प्रदेश के चंदेरी गांव में। इस गांव की आबादी 1 लाख है, लेकिन ये बीते कुछ सालों से काफी मशहूर हो चुका है। ब्लॉकबस्टर मूवी स्त्री 2, स्त्री 1 की शूटिंग यहाँ पर हुई है। इसके अलावा कलंक, सुई धागा समेत कई फिल्मों की और कई वेब सीरीजों की शूटिंग इस जगह पर होती आई है और अब यह पर्यटन के नक्शे पर भी तेजी से उभर रहा है। हम यहाँ के एक मशहूर गाइड है, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल अंसारी। मुजम्मिल से हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पर किन किन फिल्मों की शूटिंग हुई है और क्यों चंदेरी मशहूर होता जा रहा है। तो आइए हम अब मुजम्मिल से जानते हैं कि किस तरह चंदेरी मशहूर हो रहा है। जिस जगह पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये है कटी घाटी। कटी घाटी जो एरिया है, ये चंदेरी का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है हमारी चंदेरी के लिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर घाटी को कट करके गेट बनाया गया था। इसकी एक बहुत ही अभी जो मूवीज़ में इसको शूट में लिया गया है, जिसमें स्त्री फर्स्ट और स्त्री सेकंड के जो एंडिंग सीन है यहाँ पर शूट किए गए हैं। तो आप थोड़ा सा कैमरा उस तरफ मूव करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ पर जो गेट का राइट साइड वाला जो एरिया है, यहाँ पर स्त्री सेकंड पार्ट में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई थी, जिसमें यहाँ पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव दोनों ही यहाँ पर आपस में बात करते हुए नज़र आते हैं। और स्त्री फर्स्ट वाले जो मूवी का जो पार्ट है यहाँ पर शूट किया गया था, ये सामने जो गेट है, इस गेट के अंदर से बस आती है और उसके अंदर श्रद्धा कपूर बैठ कर के अपने जिस भी जगह पर उसको जाना होता है वहाँ पर जाती है, और वो जो कटी हुई चोटी उसके हाथ में होती है, वो अपनी चोटी में ऐड कर लेती है। तो वो सीन यहीं पर शूट किया गया है। एक और सीन है यहाँ पर, आप थोड़ा सा मैं आपको मूव करते हुए बताता हूँ। यहाँ पर ये जो रोड वाला सीन है, यहाँ पर एक ये रोड आपको नज़र आ रही है सामने। इस रोड पर जो स्त्री सेकंड पार्ट में एक सीन शूट किया गया था, यहाँ पर स्त्री गायब हो जाती है। मतलब जो श्रद्धा कपूर थी, यहाँ पर वो गायब हो जाती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये बहुत सारे अच्छे जो शॉट्स लिए गए हैं, वो सब कटी घाटी के अंदर ही लिए गए हैं। और ये कटी घाटी का वैसे क्या प्राचीन महत्व है? कटी घाटी का प्राचीन महत्व ऐसा है कि ये एक घाटी है। घाटी को कट करके एक दरवाजा बनाया गया है। कटी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि घाटी को कट किया गया है। इसको कट करने का एक रीज़न रहा, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग अभी कटी घाटी में खड़े हुए हैं, ये बुंदेलखंड और मालवा का एक बॉर्डर है। ये तो राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर मालवा है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम जाएंगे तो यहाँ पर बुंदेलखंड है। तो ये बुंदेलखंड और मालवा का एक बॉर्डर है, जहाँ पर एक गेट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिसकी वजह से दोनों ही बॉर्डर एरिया में लोग मतलब सुरक्षित तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर सकें, इसलिए ये गेट बनाया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लोकेशन जो है, हमारी जो स्त्री मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आपने एक सीन आप याद होगा शायद, यहाँ पर एक स्त्री की मूर्ति लगी होती है और उसके नीचे लिखा होता है, ओ स्त्री रक्षा करना। स्त्री सेकंड मूवी जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग सीन में वहां पर दिखाया जाता है कि स्त्री अपनी मूर्ति के पास उड़ते हुए आती है। उड़ते हुए आती है और यहाँ पर उसकी एक मूर्ति लगी थी, वहां पर वो रुकती है और नीचे ओ स्त्री रक्षा करना लिखा होता है, और रुक के वो फिर तुरंत आप यहाँ पर देखिए इस रास्ते पर उड़ के वापस चली जाती है। तो स्त्री 2 का जो स्टार्टिंग सीन है वो यहाँ पर शूट किया गया है, इस लोकेशन पर। और कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है? यहाँ पर जनहित में जारी, स्त्री, कलंक, सुई धागा और कुछ वेब सीरीज हैं, जैसे कि रंगबाज का सीजन 2, महारानी सीजन 3। तो ये बहुत सारी मूवीज जो एंड वेब सीरीज जो हैं वो यहाँ पर शूट की गई हैं। यहाँ पर आप पीछे साइड देखेंगे, अभी तो यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी हारमोनियम के साथ एक गाना गाते हैं, वो सीन, और एक बहुत बड़ी जो मूर्ति बनी थी, स्त्री की मूर्ति लगा रखी थी, वो भी सीन यहीं का है। और हाथी के अंदर जब वो लोग छुप जाते हैं सरकटे के डर से, और फिर स्त्री उनको बचाने के लिए आती है और चोटी से फाइट करती है, वो सीन भी इसी जगह पर शूट किया गया है। तो राजा रानी महल, अब हम स्त्री मूवी के और दूसरे सीन के तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर एक सीन शूट किया गया था। यहाँ पर राजकुमार राव और उसके जो दोस्त होते हैं, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस सरकटे के बारे में क्या जानते हैं।
तो वो उनमें से जना जवाब देता है कि सर कटे का सर कटा हुआ है। तो वो वाला जो सीन है वो यहाँ पर शूट किया गया था। और आप यहाँ ऊपर साइड देखिए, ये जो पिलर्स और ये इसके जो बीम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर स्त्री 1 मूवी का एक सीन लिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि राजकुमार राव और स्त्री की शादी कराने के लिए मंडप तैयार किया गया था। तो वो वाला सीन यहाँ पर ही शूट किया गया है। हम अब उस लोकेशन पर आए हैं जहाँ पर स्त्री मूवी का एक बहुत ही फेमस गाना जो शूट किया गया था, जिसका नाम है तुम्हारे थे तुम्हारे हैं। तो आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर इसको पूरी तरीके से बदल दिया गया था। बहुत अच्छा डेकोरेशन इस लोकेशन पर किया गया था और राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर यहाँ पर बैठे होते हैं, इस जगह पर बैठे होते हैं। और एक सीन आता है जिसमें श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की उंगली को काट लेती है। बताइए, स्त्री 1 और स्त्री 2 की शूटिंग के बाद क्या बदलाव आया है चंदेरी में? तो स्त्री 1 के वक्त में हम लोग पूरा शहर को मौका मिला कुछ ना कुछ काम करने का। कायदे से जो कहा जाता है ना, लाइन प्रोडक्शन, तो हम लोग लाइन प्रोडक्शन का हिस्सा रहे। और स्त्री 1 आने के बाद 2 चीज़ों में बड़ी तब्दीली आई शहर में। एक जो हिस्टोरिकल टूरिज़्म था वो फिल्म टूरिज़्म में तब्दील हो गया, और स्त्री 2 आने के बाद जो फिल्म टूरिज़्म है उससे जो एक अलग किस्म का बूस्ट मिला है। और फिर कई सारी फिल्मों में आजकल हम लोग अगर कोई फ़िल्म देखते हैं और हर चौथी फिल्म में अगर चंदेरी ना दिखे तो थोड़ी सी नाउम्मीदी होती है। तो अब ये एक आदत सी बन गई है हम लोगों को कि फ़िल्म चंदेरी में हर हफ्ते कुछ ना कुछ शूट होते रहना। इससे टूरिज़्म को बूस्ट मिल रहा है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से बात करते हैं तो उससे एक चीज़ मालूम चलती है कि मुंबई को एक नया किनारा मिल गया, एक नया छोर मिल गया है जहाँ पे वो नए पहलू तराश सकते हैं। जैसे जयपुर पहले हब हुआ करता था, अब मध्य प्रदेश में टूरिज़्म। स्त्री 3 की भी कुछ प्लानिंग चल रही है? स्त्री 3 की प्लानिंग मैंने कई दफ़ा बात करी इस बारे में जुड़े हुए लोगों से। बड़े नाम लेके नाम अपना बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, स्त्री 2 जिस तरह से आई पब्लिक डिमांड पे, पहले की कोई उम्मीद नहीं थी। 2 भी बहुत सक्सेसफुल रही, 500 करोड़ के आसपास जो मुझे लास्ट काउंटिंग याद थी, एंड स्टिल काउंटिंग। 3 भी आने की उम्मीद है, अगर लोगों की ख्वाहिशें बढ़ेंगी उसको देखने की, तो 1, 2, 3, 4, 5 रुकना नहीं चाहिए वो चैप्टर। ओरछा में काफ़ी फिल्में शूट हो रही है, और भी किस तरह से ये उभर के आ रहा है ये इलाका फिल्म के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड का एक बहुत ही रोबस्ट फिल्म पॉलिसी है। ये फिल्म पॉलिसी सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं देता है, ये इस पर्टिकुलर सेवा को वो लोक सेवा गारंटी एक्ट में ला चुका है। इसके साथ ही हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर मध्य प्रदेश में शूट करना चाहते हैं तो वो सीधे हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं। हम सारे अप्रूवल्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, एसपी से, डीएफओ से, सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके हम उनको देते हैं। तो उनको हर जगह जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हम एक डेडिकेटेड फिल्म फैसिलिटेशन सेल देते हैं, हम उनको एक कंडीसिव एनवायरनमेंट देते हैं और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देते हैं। क्या आपको लगता है कि फिल्म सिटी का माहौल धीरे धीरे तैयार हो रहा है? यस, ऑफ कोर्स फिल्म सिटी का माहौल तैयार हो रहा है। हमने एक अच्छा सा पार्सल भी इसके लिए किया है जहाँ पर कि स्टूडियोज आएंगे, और ये जो लोग हमारे यहाँ शूट करते हैं पर एडिटिंग के लिए वो मुंबई जाते हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे उस लेवल के स्टूडियोज यहाँ पे आए। उसके लिए हमने ऑलरेडी देवास में एक बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल हमने चिन्हित किया है, जो कि एज अ फिल्म सिटी डेवलप किया जा सकता है। और यही कारण है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके कारण जितनी भी वेब सीरीज है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे गुल्लक हो, चाहे महारानी हो, या जितने भी टॉप शॉट मूवीज हैं, चाहे वो स्त्री हो जो कि इतनी बड़ी बम्पर हिट है, ये सारी के सारी मूवीज जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के एक्सोटिक लोकेशंस पे शूट हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।